इंतहाई काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, तमाम की खिदमत में बड़े अदब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रबीउन नूर शरीफ अपने मुकम्मल फ्यूज़ो बरक़ात बांटता हुआ अपने उरूज की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में वो घड़ियाँ, वो लम्हात अता फरमाए कि जिस लम्हात हुजूर की विलादत बासादत हुई। कुरान अज़ीम शान की एक आय मुबारिका तिलावत की है जिसमें खल्लाक के अजीम ने फरमाया कि ए महबूब आप ऐलान फरमा दें, महबूब आप इरशाद फरमा दें, कुल बिफज़लिल्लाह, जब अल्लाह का तुम पर फजल हो, व बिरहमती, और उसकी रहमत हो। जब अल्लाह का फजल और जब उसकी रहमत हो, फिर क्या करो, फिर खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। हम बहुत सारे लंबे चौड़े मसाइल में नहीं पढ़ते, सादा सी बात करेंगे कि क्या बाहसियत मुसलमान हमारे लिए सबसे बड़ा फजल रसूलुल्लाह की जलवागरी नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, कितना बड़ा उसका एहसान है। वो चाहता तो जानवर बना देता, कौन पूछने वाला। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह की ज़ात ने मुझे और आपको फिर मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाने के बाद अल्लाह ताला ने हमें रसूलुल्लाह के आशिकों में शुमार किया। अल्लाह ताला ने हमें अज्जाए बदनियां बिल्कुल सलामत दिए, वगरना हाथ की क्या बरकतें हैं। मियाँ साहब ने फरमाया कि कल्ला हाथ किस काम जोगा, कल्ला हाथ किस काम जोगा, एक दूजे नु धोंदा। कभी हाथ धो रहे हो तो ऐसा करता नहीं, हाथ बेसाख्ता वो धोता है। कल्ला हाथ किस काम जोगा, एक दूजे नु धोंदा। सजना बाद मोहम्मद बख्शा, कौन किसे नु रोंदा। अल्लाह ने हाथों जैसी नेमत दी, वगरना जिनके हाथ एक नहीं है उनसे पूछिए जिंदगी कैसे गुजरती है। अल्लाह ताला ने आंखों जैसी नेमत दी, अगर आंख ना हो और ना होना तो बड़ी दूर की बात है। अगर आंख में कोई जर्रा पड़ जाए मट्टी का तो उस वक्त क्या कैफियत होती है, नीम पागल हो जाता है बंदा। अल्लाह ताला की जात ने वजूद सलामत दिया, हमसे कहीं खूबसूरत और जवान आज हस्पतालों में पड़े। अल्लाह ताला ने पूरा वजूद सलामती वाला दिया। मालिक की जात ने सारा करम किया, माँ बाप जैसा साया दिया। अल्लाह ने अगर नेक और साले बीवी दी, ये भी अल्लाह का करम फजल। अल्लाह ने औलादे साले अता फरमाई, औलादे साले अता फरमाई, ये भी उसका फजल और करम। अल्लाह ताला ने अपने मुल्क और शहर में अगर रिस्क दिया, ये भी उसका करम और फजल है। क्योंकि सरकार ने फरमाया जिस बंदे को अपने शहर में रिस्क हलाल मिल जाए उस पर, ये सारा कुछ किया। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन इसके करने पर यह नहीं कहा कि मैंने। अब देखिए एक बंदा है, वो 2-4 कनाल में कोठी बना लेता है, कोठी बनाने के बाद सबसे आला टाइलें भी लगा लेता है, उसको अपनी रहाइश के लिए मुज़य्यन करता है और उसके दरवाजे पे लिखता है हाजा मिन फजल रब्बी, लिखता है। अगर घर अल्लाह का फजल है, हाथ और पांव और आंखें और नाक और गला और वजूद और जवानी और रिस्के हलाल और नेक बीवी और नेक औलाद अल्लाह का फजल है, तो क्या मदीने वाला अल्लाह का फजल नहीं? वो तो तमाम फजलों से बड़ा फजल है और तमाम रहमत से बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हमारे अंदर महबूस फरमाया। तो फिर मेरे भाइयों, क्या हुजूर की आमद पर, हुजूर की आमद पर
खुशी मनाना ये फिर कैसे नाजायज हो? खुशी क्या है, मिलाद क्या है? आपने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नया लिबास पहना, खुशबुएं लगाई और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, खुश हुए। कोई पूछे क्या हुआ? का मेरे महबूब तशरीफ लाए, ये मिलाद है। अब मुझे ये बताएं भी बंदे कपड़े भी पहने, खुशबू भी लगाएं और खुश हो जाएं, तो इसमें कोई गुनाह वाली बात है जी? किस मामले में उम्मत को उलझाया गया है? हुजूर रहमत कायनात की जलवागरी, दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है। सारे बोलिए सबसे बड़ा अल्लाह का। ये गवाही पड़ जाती है कि या अल्लाह मैंने तेरे महबूब के नाम पे अपनी जुबान को हिलाया था। सबसे बड़ा अल्लाह का फजल महबूब कायनात की जलवागरी है। और फिर करम बाला करम है कि अल्लाह ने हमें उन गुलामों में पैदा किया है जो हर साल हुजूर का मिलाद मनाने वाले। यहाँ कुछ लोग कहते जी ठीक है, अगर तुम मनाते हो तो क्या हर साल हुजूर की विलादत हुई? एक साल हुई विलादत, हर साल क्यों मनाते हो? तो हमारा भी अदब से, क्योंकि हम इखलाकियात का दायरा नहीं छोड़ते, अदब से हमारी गुजारिश है कि क्या नज़ूले कुरान हर साल होता है? जो जश्न नज़ूले कुरान मनाया जाता है क्या हर साल होता है? कुरान हर रमज़ान में उतरता है कि एक ही मरतबा उतरा है? कुरान उतरा, नाजिल हो गया, कुरान मुकम्मल हो गया। हर साल जो जश्न नज़ूले कुरान और लैलतुल कद्र हर साल मनाई जाती है, तो फिर जिसके सदके कुरान मिला है, मैं कहता हूं उसके विलादत की रात तो लैलतुल कद्र से भी अफजल रात। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल। उसमें क्या है? फरमाया कि उसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, कुरान को नाजिल किया, नाजिल हो गया बस ठीक है, लेकिन हर साल फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रू फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर। इस रात क्या है? फरिश्ते नाजिल होते हैं। नुक्ते को समझिएगा, इस रात क्या है? फरिश्ते। और जिस रात फरिश्ते नाजिल हो वो रात 1000 महीनों से अफजल है जिस रात आमिना का लाल आए। जिस रात फरिश्ते नाजिल हो वो 1000 महीनों से अफजल है, और जिस रात आमिना का लाल आए वो फिर 1000 महीनों नहीं 1000 सालों से अफजल है। अगर नज़ूले कुरान के वक़्त फरिश्ता क्या है? फरिश्ते मेरे आका के गुलाम है कि नहीं? रोजाना 1,40,000 फरिश्ता रोजाना हुजूर की बारगाह में सलाम के लिए आता है। 70 सुबह, 70,000, 70 शाम को। तो जिसकी बारगाह में जाया जाए उसका मकाम ज्यादा होता है, जहाँ जो आता है उसका ज्यादा होता है। जिसकी बारगाह में जाया जाए, फरमाया जिसकी बारगाह में जाया जाए, बात को समझिएगा, उसका मकाम और मर्तबा ज्यादा है। फरमाया 70,000 फरिश्ता सुबह और 70 शाम को आता है। मदीने की गलियों का ये मर्तबा और मकाम है। और जिस रात फरिश्ते नाजिल हो उस रात को 1000 महीनों से अफजल किया है। जिस रात फिर आमिना वो रात, फिर मुझे कहने दीजिए, वो रात अल्लाह की बारगाह में लैलतुल कद्र से भी अफजल रात है। लैलतुल कद्र से भी अफजल है, क्योंकि कुरान मिला साहिबे कुरान की बरकत है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। कुरान मिला साहिबे कुरान की, सारे बोलिए किसकी बरकत से? साहिबे कुरान की बरकत से कुरान मिला। अगर हुजूर की जलवागरी ना होती तो क्या कुरान मिलता? हुजूर की जलवागरी ना होती तो काबे का तवाफ मिलता? हुजूर की जलवागरी ना होती तो हमें मस्जिदें मिलती? फरमाया मेरी आमद पर तुम कहते हो क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया मेरी आमद पर अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को पाक कर दिया। पहली कौमें किसी खास जगह पर न अल्लाह की इबादत करती, दूर दराज का सफर करके खास मकाम है वहां नमाज है।
लेकिन हुजूर रहमत कायनात ने फरमाया मेरे आमद की वजह से, मेरी जलवा गरी की वजह से अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन को पाक कर दिया। जहां दो बंदे खड़े हो जाएं वहां ही जमात करवा सकते। ये हुजूर की आमद से हुआ कि हुजूर की आमद से दिल भी पाक हुए, जगह को भी अल्लाह ने पाक किया। तो इसलिए हुजूर का मिलाद और हुजूर की आमद, इस पर खुशी करना जितनी वुसअत आए। मैंने पिछले जुमा भी कहा और अब भी कहता हूँ, बल्कि पिछले जुमातुल मुबारक पर जो हमारा क्लिप जो लगा है चैनल पर, तो एक साहिब ने नीचे कमेंट्स किए। उसने कहा बिल्कुल आपने जो कहा है वो सही कहा है। पिछले साल ना मेरे पास घर था और ना मेरे पास बेटा था, मैंने हुजूर का मिलाद मनाया था और ये मन्नत मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दे तो मैं हुजूर का मिलाद करूंगा। अल्लाह ने साल में घर भी दे दिया है, अल्लाह ने औलाद नरीना भी अता फरमा। लेकिन यकीन कामिल हो, ये ना हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यकीन कामिल हो। भाई उनकी बारगाह में कोई कमी है? लोग मदीना पाक जाते हैं, आपने लोगों से सुना होगा कि जिस चीज का तसव्वुर किया वो चीज सामने, जिसका ख्याल किया वो सामने। दस्तरखान पे बैठे हैं, कोई चीज खाने को दिल चाह तो वो सामने पड़ी है। और भाई अगर रसूलुल्लाह कब्र अनवर में जाने के बाद इतना नवाजते हैं तो फिर हुजूर अपने विसाल से पहले अपने गुलामों को कितना नवाजते हो।